नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पंजाब में निर्धारित रैली को संबोधित करने के लिए गए प्रधानमंत्री बिना संबोधन के ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर देने वाले किसान संघ के एक नेता का कहना है कि अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में उन मार्गों पर जा रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देते। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह जीरा ने कहा है कि आखिरकार वो हमारे पीएम हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक आपको बता दें कि बलदेव सिंह जीरा ने आगे कहा है कि फिरोजपुर एसएसपी हमें सूचित करने आए थे कि पीएम इस सड़क से गुजरने वाले हैं, लेकिन हमें लगा कि वो हमें तितर बितर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम वहां भाजपा के वाहनों को रोकने के लिए थे। फिरोजपुर रैली स्थल के रास्ते में आपको बता दें कि किसान बैठे थे, जिसके वजह से पीएम मोदी को अपना काफिला वापस ले जाना पड़ा। अगर बता दें आपको, कहा जा रहा है कि किसानों का कहना है कि अगर हमें पता होता कि पीएम वास्तव में इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और ही होती। जीरा ने आगे कहा है कि लुधियाना फिरोजपुर राजमार्ग पर प्यारेना गांव के पास नाले पर बने पुल पर धरना दे रहे थे और हमने अपने धरने की वजह से भाजपा के वाहनों को रैली के लिए विकल्पित मार्ग लेने के लिए कहा था। हमें लगा कि पीएम हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद में हमें टेलीविजन समाचारों से पता चला कि पीएम ट्रैफिक जाम में फंस गए और हमारे धरने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसान संघ के नेता ने कहा है कि प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में ये रास्ता अपना रहे हैं और तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ज्यादा से ज्यादा हम फिरोजपुर जाते समय उनसे 2 मिनट का समय मांगते। जीरा ने आरोप लगाया है कि धरना स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच झड़प भी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जाने वाली बसों और वाहनों के ड्राइवर से एक वैकल्पिक मार्ग लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके एक समूह ने झगड़ा चालू कर दिया, जिसमें हमारे कुछ लोग घायल भी हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो लापरवाही हुई उसका जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है। अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीति करने के बजाय एसपीजी और आईबी और दूसरी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला गंभीर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है, जबकि पीएम रैली में भीड़ न होने की वजह से वो वापस गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के दौरे से बीच में ही लौटने पर खेद जताया, लेकिन कहा गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करवा सकता था। सीएम चन्नी ने कहा है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी नुकसान से पहले मैंने अपना खून बहा दिया होता। ये पंजाबियों की भावना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई पंजाबी व्यक्ति राज्य में आने वाली अतिथि पर हमला करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये पूछे जाने पर कि अगर प्रधानमंत्री को सड़क या अन्य मार्ग से यात्रा करनी हो तो क्या इसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य की एजेंसी की है। ऐसे में चन्नी ने कहा है कि मुख्य नियंत्रण एसपीजी और आईबी का था। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल था और पंजाब सरकार की ज्यादा भूमिका नहीं थी। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मुख्यमंत्री चन्नी का इस्तीफा मांगा है। आप नेता भगवंत मान ने ट्वीट करके इसे चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, भले ही कितने भी मतभेद हों। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने तो सोनिया गांधी पर ही हमला बोल दिया, जबकि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कॉल्स को फोन पर उनसे बातचीत की और उनकी नई नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इस बातचीत के दौरान चल रही द्विपक्षीय पहलों के साथ साथ जलवायु कार्रवाई और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को व्यापक बनाने के दायरे पर चर्चा की है। फोन पर बात करते हुए उस दौरान पीएम ने भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने का
बात कही और इसमें पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल के अपार योगदान की सराहना भी की। साथ ही पीएम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ओलाफ भी नेतृत्व में अपने दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूती आएगी। दरअसल पीएम ने अपने इस फोन कॉल को लेकर जानकारी साझा की और ट्वीट करते हुए कहा कि आज ओलाफ स्कॉल्ज से बात हुई है और उन्हें जर्मनी चांसलर के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी। मैं भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने और छठे अंतर सरकारी परामर्श के लिए जल्द ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि नई जर्मन सरकार द्वारा घोषित शासन प्राथमिकताओं और भारत की अपनी आर्थिक दृष्टि में महत्वपूर्ण तालमेल था। उन्होंने निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के साथ ही चल रही सहयोग पहलों की संभावनाओं की समीक्षा की। वो नए क्षेत्रों में सहयोग और आदान प्रदान में और विविधता लाने की क्षमता पर सहमत हुए हैं। विशेष रूप से उन्होंने जलवायु कार्रवाई और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में नए सहयोग पहल शुरू करने की आशा व्यक्त की है, ताकि दोनों देश अपनी अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त कर सकें। और बता दें कि बुधवार को जर्मनी के संसद में देश के 9वें चांसलर के रूप में ओलाफ शॉल्ज को निर्वाचित किया गया। ओलाफ शॉल्ज के निर्वाचित होने के साथ ही एंजेला मार्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है।